नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के बेहटा जबी गांव में अवैध रूप से धार्मिक स्थल निर्माण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शाहजहांपुर जनपद के ग्राम पीरू के पास स्थित गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर 2 मई को भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक अभ्यास कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के बेटा जबी गांव में अवैध रूप से धार्मिक स्थल निर्माण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला संवेदनशील तब बन गया जब 2017 में भी इसी तरह अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कार्यवाही हो चुकी थी। सूचना मिलने पर बिलसी के एसडीएम रिपु दमन सिंह और सीओ संजीव कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। धार्मिक प्रकृति के इस मामले को देखते हुए गाँव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बिजली चोरी के एक अलग मामले में बिजली विभाग की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और एहतियातन पुलिस बल तैनात है। बेहटा जबी गांव है, वहां पर अवैध रूप से एक मस्जिद के निर्माण का प्रकाश में आया था, जो एक मकान को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस मामले में हम लोगों को जब संज्ञान हुआ तो सभी लोग, मैं और सीओ साहब वहाँ गए मौके पर, और जो भी इसमें दोषी पाए गए प्राइमा फेसी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा विद्युत चोरी की भी एफआईआर हम लोगों द्वारा की गई और अभी मौके पर शांति व्यवस्था है। आगे हम तहकीकात जारी रखेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। गुरुवार की देर शाम नवाबगंज के गुप्तारपुरवा गांव के पास एक सांड पुराने सूखे कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को शुक्रवार को हुई। सांड को निकालने के प्रयास असफल रहने पर ग्राम प्रधान आनंद पाठक ने वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना दी। इसके बाद तहसीलदार अंबिका चौधरी, वन दरोगा हरिओम गौतम, पशु चिकित्सक मनोज वर्मा, उप निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित प्रशासनिक और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से सांड को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान लेखपाल संतोष वर्मा, मुख्य आरक्षी शमशेर अहमद, सचिव जगजीवन राम, वन रक्षक रविकांत ब्रह्मदेव, बीडीसी प्रतिनिधि इमाम खान, शाबिर अहमद, दुर्गेश वर्मा और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। शुक्रवार की दोपहर गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में स्थित रामकरण सेतु पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 चचेरी बहनों ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। ये दर्दनाक हादसा करीब 11 बजे हुआ, जिसमें 18 वर्षीय सोनी यादव की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय चंचल यादव को स्थानीय लोगों, पुलिस और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। दोनों बहनें चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मोलना गांव की रहने वाली थी। हादसे की जानकारी मिलते ही सैदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। कस्बा चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे ने जान की परवाह किए बिना फुर्ती से चंचल को गंगा से निकालकर अपनी गोद में उठाकर अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। उनकी इस मानवीय पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सैदपुर कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया, इसकी जांच की जा रही है। एक परिवार की 2 बेटियों में से एक की मौत और दूसरी की जिंदगी बच जाना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर में विधायक रामरतन कुशवाहा ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां हर मंजिल पर फैली गंदगी, पानी का रिसाव और एसी रूम में टूटे फर्नीचर देखकर वे नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर गजेंद्र भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से बातचीत की, जिसमें विद्यार्थियों ने नियमित रूप से बिजली न मिलने की शिकायत की। इस पर विधायक ने छात्रों को अपना नंबर देकर किसी भी समस्या के लिए सीधे संपर्क करने को कहा और कॉलेज की दुर्दशा व लापरवाही पर शासन को पत्र लिखने की बात कही। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, क्या देखा यहाँ पर, क्या पाया, किस तरह की कमियाँ हैं यहाँ पर? देखिए, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि बिल्डिंग का निरीक्षण करूं। चूँकि 6 तारीख को मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करना है, तो मैंने उसके पहले देखा कि जो कमियां हैं अर्थ के अभाव में है या मैन पावर के अभाव में जो कमियां नज़र आई हैं। हर फ्लोर पर गंदगी का साम्राज्य है। स्टोर रूम भी बिल्कुल ऐसे पड़ा है जैसे कि पूछो नहीं, कभी से जैसे खुला ही ना हो। यानी ये कहना चाहिए कि नई बिल्डिंग बनते हुए ऐसे लगने लगा जैसे वर्षों पुरानी बिल्डिंग हो। और
यहाँ कर्मचारियों के अभाव में, कोई मैन पावर नहीं होने की वजह से सफाई नहीं हो रही है। जो कर्मचारी हैं वो जहाँ उपयोगिता दिखती है वहीं केवल सफाई कर लेते हैं, बाकी सब जगह गंदगी पड़ी हुई है निश्चित रूप से। और ख़ास तौर से एसी रूम, जो पूरी बिल्डिंग के लिए एसी सप्लाई होना है, वहाँ उसका रूम में देख के तो फोम जो लगाया गया है बिल्कुल बेकार क्वालिटी का, और पूरा फोम निकल रहा है। जो जहाँ एसी मशीनें हमारी स्थापित उस रूम का ये हाल है, तो अन्य बिल्डिंग्स का क्या होगा भगवान ही मालिक है। निश्चित रूप से इसको आज निरीक्षण के बाद मैं प्रशासन को और शासन को अपनी ओर से पत्र लिखने वाला वही हूं। मेडिकल कॉलेज के छात्रों से आपकी बात हुई है, तो क्या उन लोगों के द्वारा समस्याओं? देखिए, जहाँ बच्चों ने एक ही बात बताई है कि रात्रि में उनकी बिजली चली जाती, चूँकि जो हॉस्टल है वो अभी टेम्परेरी रूप से उसमें रह रहे हैं। JR और SR रूम्स हैं, उनमें रूम्स में रेजिडेंट्स अपने जो रहते हैं वो भी हैं और छात्र भी अभी वहीं रहते हैं। बिजली के अलावा उनको सारी सुविधाएं हमारी ओर से हैं। निश्चित रूप से छात्रों ने और कोई कमी नहीं बताई है। टीचिंग करते हुए मैंने पाया है, अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं सब एग्ज़ाम की वजह से। मैंने केवल यही कहा है, उनको नंबर भी दिया कि कोई बात हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि उनको व्यवस्थाएं चाक चौबंद दी जाएं, जिससे जो उनका लक्ष्य है उसमें वो पूर्णतः रूप से सफल हो। डॉक्टरों की कमी भी यहाँ देखी गई है। देखिए, डॉक्टरों की कमी के लिए तो पूरे प्रदेश का हाल आपने देखा है, लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, डॉक्टरों के निकलने का सिलसिला 4-5 साल के भीतर बहुत अच्छे ढंग से होगा और कहीं डॉक्टरों का अभाव नहीं होगा। ये कमी ऐसी कमी है कि जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको भी हम लोगों ने मासिक रूप से वेतन तय करके 5-5 लाख रुपए में हायर करके रखा है, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और ये देखना आज का, अभी पूर्ण तौर से हम ये नहीं कह सकते बिल्डिंग भले ही हैंड ओवर होगी, लेकिन बहुत कमियां दिखी हैं। पानी का लीकेज हो रहा है, गंदगी फैली हुई है, ये सब जो चीज़ें दिखी हैं इसको दूर करने के लिए मैं कार्रवाई करूँगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जनपद के ग्राम पीरू के पास स्थित गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर 2 मई को भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक अभ्यास कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं, जिसमें राफेल, मिराज और जगुआर सहित कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर अपनी उड़ान कला का रोमांचक प्रदर्शन किया। पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक चले इस कार्यक्रम का जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर जायजा लिया, जिनके साथ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार पांडे, अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवींद्र कुमार और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर के इतिहास में पहला मौका था जब शहीदों की नगरी में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी, जिसे देखने वालों के लिए दृश्य अत्यंत रोमांचक और अद्भुत रहा। नाइट लैंडिंग शो के चलते कटरा जलालाबाद मार्ग को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक बंद रखा गया और नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।